बेटा तुम्हारी इतनी बात चल रही जी? क्या क्या बातें कर रही हैं अम्मी? ये कैसे बात कर रहे हो तुम जैसी औरतों से ना ऐसे ही बात करनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हें फैसिलिटेट करने के चक्कर में कितने उल्टे काम करने पड़ते हैं मुझे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऊंची आवाज में बात करने की? मेरे बाप ने आज तक हम दोनों से ऊंची आवाज में बात नहीं की है। तुम्हें बहन ब्याही है, खरीदा नहीं है तुमने। माफी मांगो इससे। बेशरम बेहया आदमी, तुम बात किस तरह कर रहे हो मुझसे? अरे तुम्हें तो मेरा एहसानमंद होना चाहिए, तुम मुझे वो चढ़ाई कर रहे हो। भरी जवानी में नशे करते फिर रहे हो। कुछ देर पहले जमानत कराई है मैंने तुम्हारी। बेशरम आदमी, भूल गए तुम? तुम्हारी नौकरी लगाओ तो तुम्हें 1 लाख रुपए भी कम लग रहा है। महाराज पता नहीं क्या करेंगे। जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी बहन है, इन्हें भी कुछ आता थोड़ी है। महारानी को रोजाना बाहर से खाना है, घर में खाना पकाना तो जैसे भूल गई हो ये। हेलो, हेलो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत। एक जरूरी बात करनी थी आपसे। मैं हमतन गोश हूँ, फरमाए। देखें, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ। ये तो मैं जानती हूँ, और अब ये भी जान गई हूँ कि इतनी रात को आपने फ़ोन क्यों किया है। देखिए, हमारे दरमियान जो भी है या नहीं है, उसका कसूरवार मैं हूँ। मुझे आपको ऐसा फील नहीं करवाना चाहिए था कि हमारे दरमियान कुछ हो सकता है। आप खामखा परेशान हो रहे हैं। पहली कॉल तो मैंने ही आपको की थी। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये अब आपकी आखिरी कॉल है, और अब मैं भी आपको कॉल ना करूं, यही कहना चाहते हैं ना? आप अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जाते जाते एक शेर ही सुन जाए। जरूर। इरशाद। बेवफा वक्त था तुम थे या मुकद्दर मेरा, बात इतनी है कि अंजाम जुदाई निकला। आप उसकी फिक्र मत करें, मुजरिमों की करें जिनकी ये शामत लाएंगे। तो उसके लिए कैसी तबीयत है आपकी अम्मी? बिल्कुल ठीक है। आप दवाई खाई थी आपने? सॉरी, मैं भूल गई थी। यही करती हैं ना आप, दवाई नहीं टाइम पे लेती। और सर का नंबर कहाँ से मिला आपको? बेटा तुम फोन छोड़कर घर पे चली गई थी, मैंने उसी में से इनका नंबर निकाला, तुमसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। मैं जहमत दी उनको ऐसे ही। कैसी बात कर रही हैं आप मरियम? अगर ये आपकी माँ है तो मेरे लिए भी माँ जैसी हैं उनको। शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत होनहार बच्चा। बेटा तुम्हारी इतनी बात चल रही जी? क्या क्या बातें कर रही हैं अम्मी? अरे बेटा मैं पूछ रही हूँ, जैसे मैं तुम्हारे लिए परेशान रहती हूँ वैसे इसकी माँ भी तो लड़कियां ढूंढ रही होगी ना अपनी बहू लाने के लिए। बिल्कुल, मेरे ख्याल से ये तो उनकी फेवरेट हॉबी है। रोजाना मुझे 2-3 पिक्चर्स भेज देती हैं, कहाँ से आ जाती उनके पास। देखा तुमने? अम्मी की आदत है, कुछ भी बोल देती हैं। चलो मैं फिर नीचे वेट कर रहा हूँ, आप लोग आ जाइए। नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। अरे बच्चा इतनी मोहब्बत से कह रहा है, हम इसके साथ चले जाते ना। मैं वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। क्या जरूरत है अम्मी? बेटा इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है, होनहार है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इससे? तुम चले जाते हैं। चले उठें, आराम से उठें, आराम से चलें। सर, धोबी के मुताबिक डार्लिंग उसके सामने गाड़ी से उतरी थी, पीछे एक बाइक आई है, वो उस पर बैठकर वहां से चली गई। एक गाड़ी आके यहाँ रोकी है, पीछे एक बाइक वाला आ रहा था। एक लड़की गाड़ी से उतरती है और बाइक वाले के साथ बैठ के चली जाती है। मतलब यही चीज तो समझ में नहीं आया, अगर उसको बाइक वाले के साथ ही जाना था तो गाड़ी में ही क्यों आई? अच्छा चले, ठीक। आगे बताओ, आगे क्या हुआ? रोशनी का घर ड्रॉप करने के बाद मैंने डार्लिंग को हट से रानी के घर पर शिफ्ट किया और रात होने का इंतज़ार किया। फिर रात होते ही सफूरा बाज़ार के इलाके में डार्लिंग के मोबाइल पर ठिकाने लगा दिया।
मेरे कहने पर रोशनी हट आ गई। वहाँ हमने डार्लिंग के मोबाइल से कैब बुक की, जिसके ज़रिए रोशनी सफूरा बाज़ार पर उतर गई। रोशनी भी घबरा गई थी। उसने वही किया जो मैंने उसे कहा। वो मेरे कहने पर हटा गई। मैडम 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 पैसे तो लेते जाएं। कमाल है, लोग चेंज भी नहीं लेते। वहाँ मैंने रोशनी को बाइक पर पिक कर लिया, ताकि जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पुलिस को यही लगे कि डार्लिंग हट से जा चुकी थी। कल रात को कुछ कहना चाह रही थी? नहीं। मैं कल फोन पे बात कर रहा था, तुमने कुछ सुना? तुम्हें कुछ नहीं कहना? मुझे कुछ कहना। तुम सही कह रही थी कि अगर मैंने अपनी अम्मी के कहने पे किसी से शादी कर ली है तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं किसी और की जिंदगी तबाह करूं। तुमने उस दिन मुझे जिसके साथ देखा था, मैं कल रात को उसी से बात कर रहा था। मगर आखिरी बार। दो मुलाकातें काम की वजह से थी और एक नहीं। मैं भटक गया था। वो भी शायरी करती थी, मुझे भी शायरी का शौक था। शायद इसीलिए हमने 2-3 दफा फोन पे भी बात कर ली। मगर मैं बहुत शर्मिंदा हूं। दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। ट्रस्ट मी।